स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सब लोगों की? ऑप्शन से, जबकि होना कहाँ से चाहिए आपका? इक्विटी से। जून में इनका लॉस है 8 लाख, जुलाई में है 13 लाख। ये कीर्ति मैम है बेसिकली, इन्होंने भी बहुत लॉस किया है। ऐसा कोई नहीं है जो बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ना किया हो। देखो ये पीएनएल है, एक सर का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, प्राइवेसी है। आप इनका मई में कितना लॉस है? 3 लाख रुपीस के आसपास। जून में इनका लॉस है 8 लाख, जुलाई में है 13 लाख और अगस्त में है 4 लाख रुपए। और इन्होंने यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में लिख रखा है, और नीचे मैंने छुपा दिया है चैट, उन्होंने क्या क्या लिखा है मैं बता नहीं सकता हूँ। बेसिकली ही इज़ अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिलीज़ की, बिजनेस इनकम है, वो सारी की सारी बिजनेस इनकम मार्केट ले गया, ठीक है। और इसके अलावा द थिंग इज़ कि जब उनको 3 लाख का लॉस हुआ, 8 लाख का लॉस हुआ, फिर भी नहीं रुके वो, फिर भी उन्होंने अपना काम चालू रखा और अगले महीने 13 लाख का लॉस, फिर 4 लाख का। अब जब मेरी कल उनसे बात हुई कॉल पे, तो मैंने उनसे बोला जब आपको इतने लॉसेस हो रहे थे तो आपको रुक जाना चाहिए था, आपको सीखना चाहिए था। उन्होंने बोला हाँ मैंने एफएनओ ट्रेडिंग बंद कर दी, मैंने इंट्राडे इक्विटी में शुरू की। मैंने कहा चलो ठीक है, इक्विटी में तो आए तो पूरा कैपिटल तो नहीं जाएगा। तो मैंने बोला आज का कैसा क्या फ्राइडे की बात है, तो मैंने बोला फ्राइडे का कैसा क्या पोजीशन है? बोले मैंने अडानी एंटरप्राइजेस में 5500 क्वांटिटी ली थी और मैंने छोड़ दिया था कि कितना ही गिरेगा, 1,30,000 का लॉस बुक किया है बोले। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विटी में आ गए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लॉस यहाँ पे भी आपको होंगे अगर आप बिना सीखे काम करते हो तो, ठीक है। लेकिन इसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली ये हमारे ऑनलाइन कोर्स में या यूट्यूब पे देखते रहते हैं, विशु बंसल, इनका मैंने रील भी बनाया था। अब इनका कैपिटल है 90,000, प्रॉफिट इनने कितना किया है? 27,000 का, बहुत छोटा सा प्रॉफिट है। लेकिन जो बंदा कॉलेज में है 30% उसने कमाया है 5 महीने में, उन्होंने अपना वेरीफाइड पीएनएल भी दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 ही गर्ल हैं, इनको मैं बताऊँगा कि देखो ये कीर्ति मैम है बेसिकली, इन्होंने भी बहुत लॉस किया है। ऐसा कोई नहीं है जो बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ना किया हो। सबका इंट्रोडक्शन होता है ना कि ट्रेडर हो, हाँ क्या प्रॉफिटेबल हो गए हो, हाँ ऑप्शन में बहुत लॉस किया फिर इक्विटी में प्रॉफिटेबल बने हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सब लोगों की? ऑप्शन से, जबकि होना कहाँ से चाहिए आपका? इक्विटी से। क्लास फर्स्ट से हम पढ़ते हैं जब 12th तक पहुँचते हैं। ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, लोग 12th में एडमिशन ले रहे हैं डायरेक्ट, फिर जब 12th में फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं नहीं फर्स्ट क्लास में ABCD पढ़ना ज़रूरी है। वही चीज़ हो रही है कि लोग लॉस करने की वजह से अब इनका 2.5-3 लाख का प्रॉफिट है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? जस्ट टू से कि भाई स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ मैं नहीं, आप लोग भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लोग बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन लर्निंग और प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे और भी ट्रेडर्स हैं, काफ़ी सारे हैं जो फ्यूचर्स में करते हैं। इनका भी देखो ऑप्शन में लॉस किए 3 लाख का, इनका इमोजी देखो, और यहाँ पे देखो ये पीएनएल आ गया इनका कि अब ये इक्विटी में प्रॉफिट है, भले ही छोटा प्रॉफिट सही। लेकिन एक क्वाट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच योर गोल। ये एक हॉलीवुड के एक्टर है, उन्होंने बोला था कि भाई जहाँ भी आपको पहुँचना है ना, धीरे चलना आपका सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। आप जितना तेज़ी से भागोगे, जितना सोचोगे कि 100% 200% है ना मंथ चाहिए, उतनी तेज़ी से आप बैक पूरा सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ना, यहाँ पे भी चढ़ के आए तो एक एक सीढ़ी चढ़ना है। 10 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ोगे तो पैर अलग टूटेगा, नीचे अलग जाओगे, रिकवर हॉस्पिटल में अलग जाओगे। तो द थिंग इज़ कि आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप काम करते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो। बट द थिंग इज़ कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इतना कंटेंट भरा पड़ा है ना। इवन आज वो सर लोग आए नहीं हैं, करेली के थे, नहीं आए हैं, उन्होंने कल बताया वो दूसरी क्लास है। देखो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी के अभी वो नहीं बोल रहा हूँ कि बुराई कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत लेना, बस मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप सामने वाले से पीएनएल मांगो और अगर आपको वो बोल दे कि मैं क्यों दिखाऊँ पीएनएल, मेरा प्रॉफिट आपका थोड़ी ना हो जाएगा। और वहीं उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देखना तो गाड़ी की डिलीवरी ली जा रही है, ठीक है, उनने नया घर लिया है। तो अगर आपको इतनी प्राइवेसी रखनी है तो गाड़ी भी मत दिखाओ ना भाई, आपकी गाड़ी हमारी थोड़ी ना हो जाएगी। तो लोग इतना प्राइवेसी वाला, जो प्रॉफिटेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं रीज़न हो जाता है देने का कि भाई मेरा प्रॉफिट आपका थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे यार ये तो बहुत शो ऑफ बाजी कर रहा है। चलो हाँ, ये क्वाट बढ़िया हमेशा याद रखना, मैं अगर अभी तक ट्रेडिंग में बचा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से कि भाई अ स्मॉल प्रॉफिट इज मच बेटर देन अ बिग लॉस। भाई आपका छोटा प्रॉफिट आप कर लो, आपका अगर कैपिटल है आप कल भी ट्रेडिंग कर पाओगे। मार्केट ऐसा तो नहीं है कि भाई 2030 में जाके बंद हो जाएगा, मार्केट हमेशा चलेगा, हम ज़रूर एक दिन एक्सपायर हो जाएंगे और उससे पहले तो हमारा कैपिटल एक्सपायर होता है। ज़्यादातर लोगों का कैपिटल ही खत्म हो जाता है। देखो अगर आपके पास आज कैपिटल है
आप कल भी ट्रेडिंग कर पाओगे, आपके पास परसों कैपिटल है, आप नरसों भी ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन कैपिटल ही खत्म हो गया है तो ट्रेडिंग तो दूर की बात है, आप एनालिसिस करने भी नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको पता है भाई पैसा नहीं है तो मैं सीख के भी क्या करूंगा, किसी का वीडियो देख के भी क्या करूंगा। तो आप पहले अपना कैपिटल बचाने पे फोकस करो कि भाई जो आप पैसा मार्केट में लेके आए हो ना, पहले वो आपके पास बचा तो सही रहे। ऐसा ना हो कि आप आ जाए हो, 1 महीने बाद कैपिटल ही खत्म हो गया, आपके आसपास वाले लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं और आप बस कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो द फर्स्ट रूल इज, ये आप क्वाट याद रखना, अ स्मॉल, इट पता नहीं किसने लगा दिया है, अ स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन अ बिग लॉस। भाई काफ़ी लोग मुझे भी ट्रोल करते हैं, 8-10% महीने का बना रहे हो, इससे ज़्यादा तो हम डेली बनाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन रहता है P&L दिखा दो, तो बोलते हैं क्यों दिखा दें, हमारा प्रॉफिट आपका थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ज़्यादा थोड़ा सा बताने की कोशिश करे, जस्ट आस्क एक क्वेश्चन, P&L दिखा दो। एक डॉक्टर के पास अच्छा उसका क्या प्रूफ है भाई, वो MBBS वगैरह की डिग्री दिखा सकता है, दैट आई एम अ डॉक्टर। एक ट्रेडर के पास क्या प्रूफ है, क्या है, और लॉस हुआ तो मेरा प्रॉफिट आपका थोड़ी हो जाएगा।